हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इमेज डॉट नेटवर्क। इमेज डॉट नेटवर्क का मतलब ये है कि अगर हम किसी नेट से या ब्राउज़र से एक यूआरएल इमेज का उठाएंगे और उस इमेज को हम फ्लटर की ऐप में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का कंप्लीट टॉपिक हमारा इसी बारे में रहेगा। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी इमेज डॉट एसेट के नाम से, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आपने क्या करना है, सर्च बार में आप सर्च करेंगे टेक्सविन। तो टेक्सविन आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल के अंदर आपने जो है ना प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना है। ये जैसे आपको टॉप पे जो है ना ये वीडियो मिल जाएगी इमेज डॉट एसेट। इमेज डॉट एसेट का मतलब ये कि अगर आपको लोकल ब्राउज़र से अपने इमेज फ्लटर के ऐप में यूज़ करना है तो आप इस वीडियो के थ्रू जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। और इमेज डॉट यूआरएल का मतलब ये है जैसे मैं कोई इमेज सर्च करता हूँ, जैसे मैंने इमेज कोई लिख ली और इमेजेस में जाऊँगा तो ये जैसे एक इमेज है और जैसे इसको मैं ओपन करूँगा, अब इस इमेज को मैं अपने फ्लटर के थ्रू बिना डाउनलोड किए यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में रहेगा। तो अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और कोड के अंदर जो है ना हम इसको कोई चेंजेस करेंगे। तो चेंजेस के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट में जो है ना कुछ इसमें चेंजेस होगी इमेज डॉट नेटवर्क में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे एक बार हमारा जो है ना स्टार्ट हो रहा है टाइटल के लिए। अब हम बॉडी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे स्केपफोल्ड के लिए। स्केपफोल्ड की प्रॉपर्टी है बॉडी, ताकि हम बॉडी का काम जो है इसमें कर सके। अब उसके बाद हम बॉडी में लगाएंगे सेंटर। सेंटर एक लेआउट विजिट है और उसके अंदर लेआउट विजिट को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसकी साइजिंग या स्टाइलिंग कुछ चेंज कर सकें। जैसे अगर हम कॉलम रो वगैरह कोई इस तरह चीज़ें करना चाहें तो हम इसलिए करते हैं। अब हम सेंटर लगाएंगे क्योंकि हम पेज के सेंटर में उस इमेज को चाहते हैं कि वो आ जाए। तो सेंटर हमारा एक विजिट हमने यूज़ कर लिया। अब उसके अंदर हम जो है ना यूज़ करेंगे चाइल्ड। अगर आप एक इमेज यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपल चाइल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे चाइल्ड कॉलम और उसके बाद इमेज डॉट नेटवर्क आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जो है ना मल्टीपल विजिट्स चाहते हैं तो आपको जो है चाइल्ड के अंदर एक लेआउट विजिट को डिफ़ाइन करना होगा, जैसे कॉलम या रो। तो हम कॉलम में चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो इमेजेस शो हो, तो कॉलम आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर कॉलम के बाद चिल्ड्रन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल विजिट्स जो है उसके अंदर चिल्ड्रन के ब्लॉक्स के अंदर यूज़ कर सकें। तो इसलिए जैसे टेक्स्ट, इमेजेस या कोई और जो है ना विजिट्स को हम यूज़ कर सकें। तो चिल्ड्रन आ चुका है। चिल्ड्रन के बाद हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन के अंदर हम इमेजेस को यूज़ करेंगे। तो सिंपल हमने टाइप करना है इमेज और उसके अंदर जो है ना इमेज डॉट नेटवर्क की एक जो है ना हमारे पास एक विजिट आ जाएगी और उसको हमने ओपन कर लेना है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक्स होंगी उसके राउंड ब्रैकेट्स होंगे, उसके अंदर हमने करना है सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर सके और यहाँ पर पेस्ट कर सके। इस सिंगल कोटेशन के अंदर लास्ट में कॉमा हम यूज़ करेंगे। अब हम जो हमने ब्राउज़र में एक इमेज को ओपन किया था, अब इसका हम राइट क्लिक करके हमने इसका ओपन करना है कॉपी इमेज एड्रेस। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो इस इमेज की जो है वो एड्रेस हमारे पास कॉपी हो जाएगी। अब हम फिर से अपने कोड की तरफ चलते हैं और कोड के अंदर इसको जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। अब Alt Z करके आप इसको जो है ना वो फॉर्मेट कर सकते हैं। Alt बटन और Z उसके साथ आपने प्रेस कर लेना तो एक पूरा कोड जो है वो फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक इमेज आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये इमेज जो है वो डायरेक्ट बिना डाउनलोड किए हमारे पास इस URL के थ्रू हमारे फ्लटर के ऐप में आ चुकी है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इस इमेज की हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं या कोई उसको विड्थ हाइट वगैरह देना चाहते हैं तो उसका सिंपल प्रोसेस रहेगा कि हम जो ब्लॉग्स हमारे इमेज डॉट नेटवर्क के ओपन हुए हैं उसके अंदर हम करेंगे हाइट और हाइट की एक प्रॉपर्टी है और इसको हम हाइट देते हैं 200.0। डबल में भी दे सकते हैं आप, सिंगल में भी मतलब न्यूमेरिक डेटा या इंड में भी उसको डेटा दे सकते हैं। हाइट के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जैसे विड्थ की। विड्थ के अंदर हम करते हैं 200.0। अब इसकी विड्थ भी जो है ना इस हिसाब से आ चुकी है 200/200। और हमारे पास अब जो बॉक्स है, अब बॉक्स जो है वो थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है और हाइट थोड़ी सी कम है। तो इसको हम एक ही साइज़ में बनाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं फिट की प्रॉपर्टी।
जैसे हम फिट की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम करते हैं बॉक्स और फिट। बॉक्स फिट हमने यूज़ किया, उसके बाद डॉट नोटेशन, और इसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी जैसे कंटेंट, कवर, फिल वगैरह। ये तो हम जैसे इसको कवर करेंगे तो आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और ये इमेज आप देख सकते हैं कंप्लीट एक ही साइज़ में आ चुकी है। तो ये कहलाता है हमारे पास कंप्लीट इमेज डॉट नेटवर्क। यूआरएल के थ्रू हम इमेज को कॉपी करेंगे। अब जो है उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस इमेज को अगर हम मल्टीपल यूज़ करना चाहें तो सिंपल हमने इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉमा। अब हम मल्टीपल इसलिए यूज़ कर सकते हैं विजेट्स क्योंकि हमने चिल्ड्रन का जो है वो प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली है और ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अगर हम साइजिंग करना चाहें, अगर हम इन दोनों इमेजेस के दरमियान में चाहते हैं कि थोड़ी सी हमारे पास गैप आ जाए, तो गैप आने जो है ना वो यूज़ करने के लिए हमारे पास एक विजेट है साइज़ बॉक्स के नाम से। तो साइज़ बॉक्स, और इसके अंदर हम इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट को हम कर लेते हैं 20.0 और इसके लास्ट में हम कॉमा कर लेंगे। तो थोड़ा सा जो है ना इस दोनों इमेजेस के दरमियान में हमारे पास एक गैप आ जाएगा, तो ये कहलाता है हाइट का। और अगर कॉलम के हम चाहते हैं कि ये जो है ना पेज के टॉप पे आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये इमेज के ये पूरे लेआउट के बिल्कुल सेंटर में आ जाए या एंड में आ जाए, तो इसके लिए हम कॉलम के अंदर हम यूज़ करते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और इसके अंदर हम फिर से मेन एक्सिस अलाइनमेंट का विजिट जो है यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टी के अंदर ही। और उसके बाद डॉट के अंदर आप देख सकते हैं कई सारी वैल्यूज़ जो हैं आ चुकी है। अगर आप सेंटर करेंगे तो वो पेज के सेंटर में चला जाएगा। अगर आप इसको एंड कर लेते हैं तो एंड जो है ये पेज के एंड में चला जाएगा। और अगर आप इसको स्पेस बिटवीन करते हैं तो एक ऊपर और एक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये पूरा इस तरह आप उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसको हम सेंटर ही रखने देते हैं और इसके अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस इस तरह रहेगा हमारे पास। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको जो है ना हमारे वीडियो का किसी भी टॉपिक का सोर्स कोड चाहिए तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जो है ना हमारे वेबसाइट पर आना है, जैसे https://www.thetechwin.com पर आपको जो है ना वो सिंपल हमारे उसमें भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक्सप्लोर कोड के अंदर, एक्सप्लोर टॉपिक के अंदर जाना है और आपको जो है ना जैसे टॉपिक चल रहा है फ्लटर का, तो आपने सिंपल फ्लटर यहाँ सर्च करना है जैसे फ्लटर का, और आपको जो है ना कंप्लीट इसकी सोर्स कोड वगैरह मिल जाएगा। जैसे आपको लास्ट वीडियो का हमने इमेज विजेट का जो है ना ये सोर्स कोड था, तो इसके अंदर आपको कंप्लीट सोर्स कोड उस वीडियो का मिल जाएगा। आप थोड़ा सा आप बॉटम की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं सोर्स कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। किसी भी वीडियो का सोर्स कोड हो तो वो आपको हमारे साथ उस चैनल के अंदर कंपाइल मिलेगा आपको। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह रहेगा। अब हम चलते हैं अपने कोड के अंदर, और कोड के अंदर कंप्लीट आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आप इस इमेज की स्टाइलिंग और इमेज को यूआरएल के थ्रू किस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।